2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चलने वाली आज ऑल पार्टी मीटिंग जो है अभी इख्तिताम हुई और इस पार्टी में जितने भी सारे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबरान थे आज इसमें उन्होंने शमूलियत की। चाहे हम एएनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो सभी पार्टीज़ के जो आला जिम्मेदारान हैं वो आज इस मीटिंग में शमूलियत कर रहे थे और इस मीटिंग में यही फैसला लिया गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था वो काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर जो प्राइमरी लेवल पे जो है चीज़ें ठीक नहीं होती, जिस तरह से आज सजाद लोगों ने भी कहा कि वो जो है पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, उसी तरह से जो आज फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने भी कहा कि हम पहले प्राइमरी लेवल पे देखते हैं कि कहाँ तक जो है ये मसला सॉल्व होता है और अगर ये नहीं होता तो हम एक बड़े पैमाने पर जितने भी अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं मुल्क के उन सब के साथ इस हवाले से एक मीट करेंगे। जितनी पार्टी जहाँ बैठी जो उन्होंने ये कानून लाया है बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने चाहिए। दूसरी बात बहुत ज़रूरी और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लिबरल हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हो, वो पुलिस वाले हो, फौजी हो, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त और ये जो इन्हें कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन देंगे तो हर मजलूम को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे, हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी है। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 दिन पहले फ़ोन किया, मैंने उनसे गुजारिश की कि अपनी तरफ से सारे लीडरों को बुलाइए, सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारी यात्रा शुरू हुई अमरनाथ आपने बुलाया और सब लीडरों से गुजारिश की कि वो इनको समर्थन सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उन्होंने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना थे हो रही थी हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं और कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूब जी ने मुझे फ़ोन किया कि ज़रूर बुलाइए और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सकते उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करें, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो देखिए, अगर हम लोगों को कन्विंस कर सकें इसका ऑल आउट क्या होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी, वो डर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। मनीष जी आप यहाँ 370 की बात बहुत सी परेशानी होगी, तो क्या आप महाराष्ट्र का बदलाव यहाँ ले रहे हैं? बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है,
यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। जम्मू में इसके आपने जब 370 हटाया था, आपने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था जम्मू में। अब आपको एहसास हो गया है कि 370 हटाने के बाद मेरे ख्याल में फारूक साहब दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे पर आपसे गुजारिश है, प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन इस इशू के बारे में है। और ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ही इज फ्रॉम जम्मू, ही इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। शिवसेना कैन बी इन कश्मीर, ये नागरिक है जम्मू कश्मीर का। तो इस लिहाज से प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन। फारूक साहब दो यहाँ और आज इस मीटिंग को बुलाने का ये मकसद था कि मीडिया के सामने ये बात रखी जाए, ताकि ये बात जो है ना सिर्फ आवाम है बल्कि हर एक उस शख्स तक पहुंचे जो इस बात का जो है स्टेटमेंट का जो है समर्थन कर रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि इन मीटिंग्स के बावजूद भी जो है ये जो मसला है हल नहीं होता, तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो आखिरी होता है और हमें जस्टिस पे पूरा भरोसा है कि अगर इस तरह का कोई भी स्टेप उठाया गया, इस तरह के कोई भी इकदाम उठाए जाते हैं तो हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। और इस मीटिंग का जो मुनक़्क़द करने का मकसद यही था, क्योंकि इस मीटिंग के हवाले से पिछले 2-4 दिन से ही जो है सभी पार्टीज़ की तरफ से अपना अपना जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन ना सिर्फ इस मीटिंग को लेकर बल्कि जो पार्टीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से भी जो है इस फैसले को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपना जो है रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया था। साथ साथ ये भी कहा था कि इस स्टेटमेंट को जो है एग्री किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनके साथ हक तलफी है और ये हक तलफी कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इस हवाले से जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं लीगली उठाए जा सकते हैं वो सब मेथड जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन जब तक एक आम आवाम को जो है जस्टिस नहीं मिलती तब तक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। अब देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.